क्या किया था लास्ट क्लास में? When a body falls from a certain height, उसका और उसके तीन केसेस बताए थे उसमें। होमवर्क दिया था? 3 केस सर होमवर्क दिया था। होमवर्क कौन सा असाइनमेंट नंबर दिया था? 4 दिया होगा शायद। हाँ यस सर। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 में कौन कौन डाउट है फटाफट मुझे बताते चलो, बोलते चलो। मैं यहाँ डाउट नंबर लिखता चलता रहता हूँ। 15 5 5 और 15 15 1 5 और बोलो बोलो, चैट बॉक्स में मत डालो, बोलो मैं लिखता हूँ। 14 हेल्थ क्यों नहीं रहा? अरे यार 14 और बोलो। सर फर्स्ट वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, 13 लिखा, 10 13, ठीक है। तो एक 10 किसी ने लिखा, 13 लिखा, और कौन सा बोल रहे हो? 7 लिखा किसी ने, फर्स्ट बोला किसी ने, 1 5 7 10 13 14 15 हो गया। चलो डन। ठीक है, स्टार्ट करूं? 1 मिनट सर। हाँ सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट 4 का डिस्कशन करेंगे। किसका माइक्रोफोन ऑन है? सर मेरा। ठीक है, चलो सबसे पहले असाइनमेंट 4 का डाउट एंड डिस्कशन। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये ग्राफ वाला। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो देखो यस सर। क्वेश्चन में लिखा है, a rocket is projected vertically upward and its time velocity graph is as shown in figure। तो y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पर टाइम है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो मैक्सिमम हाइट कब तक होगा? जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया, मैक्सिमम हाइट को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट होगा कब तक? टिल वेलोसिटी इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये बात समझ आया? हाँ सर। तो इस डायग्राम से वेलोसिटी कहाँ, ये 120 तक पॉजिटिव है,
तो ये ट्रायंगल का जो एरिया अंडर कर्व होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा. Yes, sir. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस हो गया मेरा 120 और हाइट कितना है मैक्सिमम, तो 1000 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है यहाँ पर. तो इंटू Yes, sir. 1000, तो ये हो गया 2 6 12 60. तो 60,000 मीटर मतलब 60 किलोमीटर होगा. आया समझ में? हाँ सर. 60,000 मीटर मतलब 60 किलोमीटर. ये आपका आंसर होगा. तो गोइंग बाय द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. कोई दिक्कत किसी को? सर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तब होगा ना मैक्सिमम हाइट. हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कहाँ से हो रहा है? 120 पे हो रहा है. हाँ. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है. ये है क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h under acceleration due to gravity g if t1 and t2 are the interval for its fall for first half and second half distance, so relation between them is. तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सपोज यहां से ड्रॉप किया, यहां से ड्रॉप किया, तो ये टोटल हाइट अगर h है, तो ये अगर टोटल हाइट ग्राउंड से h है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ कि h/2 तक, तो यहां से h/2 आने में टाइम लगता है मेरा t1, है ना, और फर्दर h/2 नीचे जाने में टाइम लगता है t2. इसका मतलब है टोटल नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2. सो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर. इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी. तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये ए टू सी मोशन का लिखा है. क्लियर? बोलो. Yes, sir. तो ए टू बी मोशन का लिखूंगा तो h/2 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर ऐसा लिखूंगा. यस सर. मुझे t1 और t2 में रिलेशन निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर ऐसा होगा. आया ना? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 इज √2. लिख सकते हैं ना? हाँ सर. तो यहां से हो जाएगा t1 प्लस t2 इज √2 t1.
होगा। यस सर। तो यहाँ से हो गया T2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 T1। √2 क्या होता है 1.414, तो 1.414 में से 1 जाएगा तो 0.414 होगा। तो T2 इज 0.414 T1, ऐसा कुछ आंसर होगा शायद। ऑप्शंस देख लो, ऐसा कुछ सर ऑप्शन है। Answer is T2 is equals to 2.4142. सर उसको वो साइड जाके रेस्टलाइज तरफ करना डालना पड़ेगा। है। अच्छा, रेस्टलाइज करें। 2 मिनट, मुझे T1 इज इक्वल टू T2 में चाहिए ना, मैंने T2 इज इक्वल टू T1 में निकाल दिया। मेरे सारे ऑप्शन है T1 इज इक्वल टू T2 में, ऐसा है ना। हाँ तो मैं T1 इज इक्वल टू T2 में ही कर दूं, तो यहाँ से ऐसा कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन √2 माइनस 1, ऐसा है। तो इसको √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा। तो हाँ ये सर। मेरा हो जाएगा √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 इंटू T2। सो फाइनली हमारा आंसर होगा T1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 T2, ऐसा कुछ है आंसर। √2 का वैल्यू डाला है। हाँ, एक ही बात है, आया समझ में। हाँ सर। यस सर। सो गोइंग बाय द ऑप्शन हमारा आंसर होगा सर समझ गया। सी। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर था, फिफ्थ भी हो गया। अब 7th पे आते हैं, कॉपी कर लीजिए तब तक। So I have a doubt. विच वन। So here 2 is equal to T1 plus T2 the whole square upon T1 square. How did we arrive at that? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2। Okay, sir. सर हम्म, सर थोड़ा नीचे करना प्लीज। क्या करूं। थोड़ा नीचे। अब दिख हाँ रहा सर। है। हाँ सर। दोनों कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं, लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में है a rocket is launched from the earth's surface so that it has acceleration of 19.6 meter per second square। तो रॉकेट का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई 19.6, तो 19.6 2g के बराबर होगा। ध्यान से देखोगे तो 2g अपवर्ड है। इफ इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद इंजन स्विच ऑफ हो जाता है। तो इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया 5 सेकेंड के बाद, हाँ या ना। हाँ सर। तो 5 सेकेंड के बाद ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट विल बी, यही कहानी है। तो देखिए, सो
ये रॉकेट शुरू के 5 सेकेंड तक ऊपर गया, हाँ सर। तो ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है और ये मेरा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। तो यहां तक तो ऊपर गया था एक्सीलरेशन से, क्योंकि इंजन था इसके पास, एक्सीलरेशन की वैल्यू थी 2g के बराबर, है ना। यस सर। इस पॉइंट पर जब इंजन स्विच ऑफ हुआ उस समय इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी, लेट इट बी v, Yes, ठीक sir. है। और Yes, sir. इंजन जब स्विच ऑफ हुआ उस समय तक मान लो ये y हाइट ऊपर गया था, तो इंजन स्विच ऑफ होने के बाद ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, v²/2g, ऐसा होगा। तो जो हम लोगों से हाइट पूछा है उस हाइट की वैल्यू हो जाएगी y प्लस v²/2g। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो अगर मुझे y और v मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो मुझे एक ये y ढूंढना है और दूसरा ये एक v ढूंढना है, यही है ना। तो एक एक करके ढूंढते हैं। सबसे पहले y, तो y क्या हो गया, ग्राउंड से स्टार्ट किया 0 से, तो हाफ AT²। ऊपर जाते वक्त a की वैल्यू 2g थी और टाइम 5 सेकेंड था, तो 5²। तो इस y की वैल्यू हो गई 25g के बराबर, हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. और v क्या होगा 5 सेकेंड के बाद, तो v इक्वल टू u प्लस AT, तो 0 प्लस 2g इंटू t5, दैट इज v की वैल्यू हो गई 10g के बराबर। यस सर। Yes, sir. तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और v की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम चलेगा। यस सर। Yes, मुझे sir. h मिल गया 25g प्लस v² मतलब 100g² डिवाइडेड बाय 2g। तो 1g गया और 2 से 50 होगा, है ना। तो 50g प्लस 25g दोनों मिला के 75g के बराबर होगा। अब आंसर किस चीज में दिया है, वैल्यू रख के दिया है या जी में दिया है? वैल्यू रख। वैल्यू रख के। तो एक बार आंसर देख लें। अच्छा, तो आंसर सब देख के ही लगता है 750 के आसपास होगा, 735 बी आंसर होगा। आई बात समझ में? 9.8 लेके तो आएगा. हाँ, वो आ हाँ जाएगा। 9.8 लेके आएगा। आया समझ में? हाँ सर. तो Yes, sir. 75 into 9.8 that is 735 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो गोइंग बाय द ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसको? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सर वी कैसे आया अब सर? कॉल आफ्टरवर्ड्स वी कैसे आया? कॉल तो आफ्टरवर्ड्स हितांशु का लेक्चर चालू है। किसका माइक्रोफोन ऑन है, म्यूट करो खुद को। सर वी कैसे आया? v²/2g वाला वी। बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर वी कैसे आया? v²/2g। हे भगवान, Fall down. किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, बोलिए जिसने पूछा।
हाँ सर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g था। नहीं सर, वैल्यू कैसा है 10g जो आपने रखा, तो 5 सेकंड क्यों लिया टाइम? वो तो 5 सेकंड तक वाया हिट कर गया ना। क्या 5 सेकंड तक? क्वेश्चन पढ़ो। 5 सेकंड तक इस रॉकेट का इंजन काम कर रहा था और रॉकेट 2g स्पीड 2g एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? v = u + at। तो u0 a की जगह 2g, t की जगह 5। हाँ सर, ओके समझा। पक्का? हाँ सर। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी कर लिया? आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सबका सर। सबका हो Yes, गया तो sir. बोलो। यस सर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा है कुछ। A stone is thrown vertically up. A stone is thrown vertically up with initial velocity 30 meter per second. The time taken for the stone to rise to its maximum height. किसने पूछा ये? सर तो बहुत इजी है। टाइम ऑफ एसेंट बताया था u/g। यस सर। तो u/g means 30/g। g की वैल्यू 9.8 पुट कर दो, तो 30/9.8 सेकेंड्स। 3 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 3.0 सेकेंड जो मुझे दिख रहा है वो आंसर होगा। क्यों पूछा ये बेटा? क्लियर है सबको? नाउ 13, 14, 15। देखो, two bodies of masses m1 m2 are dropped from height h1 and h2 respectively. They reach the ground after time t1 and t2. Which of the following relation are correct? तो मुझे t1/t2 चाहिए। ये भी क्यों पूछा मैं नहीं समझा अभी तक। किसने पूछा और क्यों पूछा? ये टाइप 1, 2, 3 जो भी किया था, टाइम की वैल्यू √2h/g होगी। देखो तो नोटबुक में, हाँ या ना? हाँ सर। तो t1/t2 का वैल्यू √h1/h2 होगा। बाकी सब कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो √h1/h2 ए आंसर होगा। सर हाँ सर ये मैंने फॉर्मूला से मुझे आंसर तो करेक्ट मिल गया, पर मुझे कॉन्सेप्ट में डाउट है कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिसके मासेस डिफरेंट है, तो दोनों को सेम हाइट से अगर छोड़ा, जैसे एग्जांपल एक स्टोन और फेदर, तो दोनों का टाइम तो अलग अलग हो जाएगा ना। क्यों? नीचे रीच करने का। गैलीलियो का यही तो एक्सपेरिमेंट था, सेम टाइम होगा। हाँ सर। पर सर वो क्यों? तो वैक्यूम में हुआ था ना। ओ भाई साहब, सर चुप कर, सुन। सर ओ, सुनो तो सही। पूछा है तो मेरे से आंसर सुनेगा ना। सुनो,
फोर्स क्या होता है, mg लगेगा दोनों पर, अपना अपना m इंटू जी वेट होगा, हाँ और फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन होता है, तो दोनों का एक्सीलरेशन g होगा, अपने अपने मास से डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का एक्सीलरेशन सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। आ रही है बात समझ में? अच्छा सर, आपने वो क्या बोला कि मास को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन Force- उनका सेम मिल जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, एप्पल नीचे क्यों गिरा था? क्योंकि उसका वेट नीचे पुल कर रहा था, हाँ सर, हाँ तो वेट क्या होता है, m इंटू जी, यस तो फोर्स हो गया m इंटू जी, फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन हो गया, तो हाँ एक्सीलरेशन क्या हो गया, g, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो गया, g और g, मास चाहे कुछ भी हो। हाँ समझा समझा, यस यस। सर हाँ बोलो। सर t इज इक्वल टू √2h/g कैसे आया आपके पास? ये तो कोई नहीं, ये नहीं कैसे समझा। आया? नहीं समझा? क्लास में आया था, पिछले क्लास में हाँ नोटबुक लिखा है, हाँ नोट लिखा है, तो नोट देखो एक बार। हाँ सर, वही देख रहा हूँ। हाँ देखो, केस 1, केस 2, केस 3 कहीं दिखा? सर दोनों केस है, दो नहीं, तीन केस। तीनों है। तीनों है तो दिख रहा है, ड्रॉप किया गया वाला। अच्छा, आपने टाइम ऑफ असेसमेंट लगाया ना? क्या बोलता रहता है? सॉरी, मैक्सिमम हाइट √2h/g वो लगा है केस सी का। केस 3 का टोटल टाइम कितना आया था? √2h/g। वही लगाया। ओके। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14th में लिखा है कि 2 balls are dropped from different height. One ball is dropped 2 seconds after the other, but both strike the ground in same time, 3 seconds after the first ball is dropped. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, दो डिफरेंट हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो इसको ड्रॉप किया h1 हाइट से, इसको ड्रॉप किया h2 हाइट से, ठीक है। पहला बॉल को जब ड्रॉप किया तो इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड लगता है। यस सर। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसको ड्रॉप किया और t इज इक्वल टू 3 पर ये यहाँ पहुंचा। दूसरा वाला बॉल बोला है कि 2 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया, मतलब इसको ड्रॉप किया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, है ना। यस बट सर। दोनों साथ साथ पहुंचा, मतलब ये भी पहुंचा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ही। यस सर। क्लियर? हाँ सर। तो इस पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 3 सेकेंड होगा। यस दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 1 सेकंड। 1 सेकेंड होगा। तो h1 क्या होगा? हाफ इंटू g इंटू 3 का स्क्वायर। h2 क्या होगा? हाफ इंटू g इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो मुझसे डिफरेंस इन हाइट पूछा है, दैट इज h1 माइनस h2 पूछा है। तो हाफ इंटू जी कॉमन, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 हो गया, 8/2 4 हो गया, तो 4 इंटू जी होगा, दैट इज 4 इंटू 9.8 होगा। तो 4 इंटू 9.8 कितना होगा? 39.2 मीटर होगा।
हाँ सर। So going by the option D हमारा आंसर होगा। चमका कोच, हुआ? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15। कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 15 ही बचा ना, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? 1 minute sir. Or 2 minutes. Done sir. हो गया? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। So next is question number 15. देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व किया किसी ने? सर मैंने थोड़ा ट्राई किया। हाँ सर, थोड़ा ही हुआ। सर मैंने ट्राई किया। आधे में अटक गया। ठीक है। सर मैं भी आ रहा था, पता नहीं। Juggler keeps on moving 4 balls in air. When the first ball leaves his hand, the position of other balls in meter height will be maximum height of each ball is 20 मीटर। तो पहली चीज मुझे ये समझ आई यहाँ से कि हर बॉल का मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, और हर बॉल अगर यू स्पीड से थ्रो किया जा रहा है तो यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 20 होगी। पक्का? Sir, I did this. मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू 20 इंटू 20 होगी। सेंटीमीटर। यस सर। हाँ सर। मतलब u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड होगी। हाँ सर। दूसरी बात, यहीं से हर एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u/g। 4 सेकेंड्स। तो हर बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 सेकेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नहीं सर, यही हुआ था। अब हाँ, देखो, यही कहता है सॉल्व कि 4 बॉल्स इन एयर, मतलब हमेशा एयर में 4 बॉल रहता है। तो एक बॉल को जब थ्रो करता है ऊपर की ओर तो 4 सेकेंड बाद दूसरा आता है। जगलर के हाथ में एक टाइम पर एक ही बॉल रहेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। और जिस बॉल को थ्रो किया वो 4 सेकेंड बाद दोबारा उसके हाथ में आ रहा है। हाँ सर, Yes, समझा। sir, यस। yes. तो इसका मतलब है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है ये सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक मिनट का डायग्राम को,
ये सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये मान लो ग्राउंड है, जगलर का हाथ है यहाँ पर ग्राउंड पर या जो भी हाइट पे, तो बॉल यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे वापस इसी के हाथ में आता है। तो जब ये पहला बॉल या जो भी है फोर्थ, पहला बॉल जब इसके हाथ में आ रहा होगा, फर्स्ट बॉल, उस समय ये फोर्थ बॉल ऊपर थ्रो कर रहा होगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर, यस सर। और एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव बॉल के बीच 1 सेकेंड का टाइम गैप है। Yes, sir. तो 4 Yes, sir. यहाँ है, मतलब 3 कहीं यहाँ पर होगा, थर्ड बॉल, सेकेंड बॉल कहीं यहाँ पर होगा, मुझे नहीं पता कहाँ एग्जैक्टली, सेकेंड बॉल कहीं यहाँ पर होगा, फर्स्ट बॉल यहाँ होगा, ऐसा ही होगा ना? फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड कहीं यहाँ है, थर्ड कहीं यहाँ है, फोर्थ कहीं यहाँ, यही कहानी चलती रहेगी। हाँ सर, यस सर। यस सर। तो देखो, तो जिस समय फर्स्ट बॉल लिव्स हिज हैंड, फर्स्ट मतलब मैंने नंबरिंग उल्टा कर दिया, ये फर्स्ट, फोर्थ इसका फर्स्ट है, ठीक है, तो इसी के हिसाब से नंबरिंग करते हैं, इसी के हिसाब से नंबरिंग करते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दूंगा। मैंने इधर से 1 2 3 4 नंबरिंग किया है, इसके हिसाब से नंबरिंग कर दूं। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ऐसा है ना? यस तो सर। जब पहला बॉल इसके हाथ को छोड़ रहा होगा, उस समय दूसरा बॉल 1 सेकेंड तक ट्रेवल किया होगा। तो हाँ H2 सर। क्या होगा? U into T, 1 सेकेंड यस सर। माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो माइनस हाफ G into T 1 स्क्वायर, तो ये U मुझे मिला है 20, तो 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। जो थर्ड बॉल होगा वो तो 2 सेकेंड ट्रेवल किया होगा। टाइम हाँ, गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रो 1 सेकेंड है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। जो थर्ड बॉल होगा वो 2 सेकेंड तक गया होगा, तो UT मतलब U into 2 माइनस हाफ इंटू G इंटू T स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। U की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 2 40 माइनस 2G मीन्स 20, तो H3 आया 20 मीटर। जो सेकेंड थर्ड, जो फोर्थ बॉल होगा वो कितना देर ट्रेवल किया होगा? 15 मीटर। जो फोर्थ बॉल होगा वो 3 सेकेंड तक ट्रेवल 3 किया सेकेंड। होगा। हाँ, तो इसके लिए U into 3 माइनस हाफ इंटू G इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो 20 इंटू 3 60 माइनस 5 इंटू 9, तो 60 माइनस 45 दैट इज 15 मीटर। सो फोर्थ बॉल होगा 15 मीटर पर, थर्ड बॉल होगा 20 मीटर पर, सेकेंड बॉल होगा 15 मीटर पर। ये बात समझ आई? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. नो सर। तो आंसर क्या क्या होगा? 15 15 20 15, ऐसा? तो Yes. 15 20 15 ये वाला आंसर होगा बी। चमका कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। तो मेन पार्ट इसमें ये था, ये विजुअलाइज करना कि टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रो 1 सेकेंड होगा, ठीक है? हाँ सर। ये समझना जरूरी है कि टाइम गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रो 1 सेकेंड है।
इसका माइक्रोफोन ऑन है, अनवांटेड साउंड आ रहा है। Could you please explain the change in time is 1 second, that part again? Time of flight of each ball is 4 seconds. Yes, sir. At a time, 4 ball is always in air. Yes, sir. It means whenever the first ball is thrown, it will come back to juggler's hand after 4 seconds. Yes, sir. And at one particular instant, there are 4 balls in air. Yes, sir. It means each ball is thrown by a time gap of 1 second. Yes, sir. Yes, sir. Got it. हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, done. sir. हटाओ इसको। Yes, sir. सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो गया। अब हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, बट एक ही साथ 2 डायमेंशन में मोशन होता है। सर मोशन इन 2 डायमेंशन का ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल है जिसको कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर एक बार एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन समझा था। एक्सीलरेशन का साइन कन्वेंशन हाँ मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही होगा अगर चाहे वो ऊपर के डायरेक्शन में हो नीचे के। इसमें मतलब फिर नहीं समझा मैं तुम्हारी बात। सर मतलब अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कौन सा क्यों नेगेटिव होगा? देखो अभी रॉकेट वाला क्वेश्चन था, उसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी था। मतलब वो भी वही है ना, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, हाँ सर। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, बट कोई एक कन्वेंशन जो लो उसको फॉलो करो, कहने का ये मतलब है। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था हम लोगों ने और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने नेगेटिव लिया था। तो अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस बॉल को थ्रो किया था हम लोगों ने अभी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किया था ना, तो ऊपर गया था नीचे आया था। वही कहानी, वही बॉल को अब हम थ्रो करेंगे, लेकिन अब हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड नहीं थ्रो करके किसी एंगल पर थ्रो करेंगे। जैसे उसी बॉल को मान लो अगर हम u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, तो उसी बॉल को अगर हम किसी स्पीड u से थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, तो ये हमारा जिस बॉल को वर्टिकली अप थ्रो कर रहे थे उसको अप नहीं थ्रो करके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया। तो ये बॉल क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर कहीं दोबारा ग्राउंड पर गिरेगा,
होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। सो लिखना बिल्कुल मत, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने को, एक बार समझ लोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये वाला जो डायरेक्शन है हॉरिजेंटल, इसको मान लो एक्स एक्सिस, और ये वाला जो डायरेक्शन है वर्टिकल, इसको मान लो वाई एक्सिस, कुछ भी नाम दे दो, नाम देने के बाद। तो ये जो u है, इस u का कंपोनेंट along x u cos थीटा होगा। वेक्टर सबको मालूम है ये, Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ सर। और along y u sin थीटा होगा, वेक्टर सबको मालूम है ये, Yes, sir. ये हो गया u sin थीटा। तो इसके मोशन को अगर हम इसके मोशन को एक साथ देखें, सर हाँ सर आप वापस बोल सकते हैं, आपने क्या किया? मेरा अचानक से मतलब वो सब रुक गया था, पॉज हो गया था। अच्छा सुनते रहो, कुछ नहीं बोला मैं, सुनते रहो। इसके मोशन को अगर मैं देखूं एट अ टाइम, तो इसका मोशन पहले क्या था? पहले जब बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे तो मोशन केवल वाई एक्सिस के अलोंग था। अब एक्स और वाई दोनों के अलोंग होगा, इसलिए तो एक्स में भी आगे गया। हाँ सर। ये ऐसा क्यों लिखा है? तो एक्स में जो मैक्सिमम डिस्टेंस आगे गया उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ओके सर। तो इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जितना ये गया, इसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ फॉलो किया ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो इनिशियल स्पीड u है इसकी, ये जो इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कहीं कहीं नाम आएगा लिखा हुआ, वैसे कॉमन से। और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है? ओके सर। यस सर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब पहले जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था तो वो उसी लाइन में ऊपर जाता था और फिर नीचे आता था। अब जब Yes, टेढ़ा फेंकेंगे तो वो आगे जाके गिरेगा, तो ये यहाँ से 8 डिस्टेंस आगे जाके गिरा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल के पास इनिशियली एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना? हाँ सर। यस। वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना है? यू cos U cos थीटा। theta. बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स यू cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई यू U sin theta. U sin sin थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स 0 0, एक्सीलरेशन अलोंग वाई 10 या 90. माइनस जी माइनस जी Minus G. इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एच R R. नहीं आर आर नीचे H डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई H एच 0। हाँ 0। यस। हाँ 0 yes sir ग्राउंड से शुरू किया और ग्राउंड पे है, 0 हो गया ना? यस सर। yes sir पक्का? पक्का पक्का। yes sir
बाकी फॉर्मूला अपनी जगह, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने लिखा है ये लिखने आना चाहिए। सर एक्सेलरेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 कैसे? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो एक्स अच्छा, डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ। और सर डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0 कैसे? वो तो मतलब ट्रैवल कर रहा है ना। कहाँ ट्रेवल किया? ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर वापस आ गया। अच्छा हाँ। तो फाइनली y में तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना। सर समझ गया। हाँ या ना? समझ गया सर। पक्का? हाँ सर। तो ये आपको ये लिखने आना चाहिए। बाकी कहानी तो बेकार है। बाकी कहानी तो ठीक है, वो फॉर्मूला बेस कोई पूछेगा नहीं, बता तो मैं भी दूंगा फॉर्मूला क्या है, बट ये लिखने आना चाहिए। ठीक है? अच्छा, यस सर। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इसको कॉपी कर। away. इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर डन सर। लिख लिए? यस सर। सर एक मिनट। डन सर। सर हम्म। सर ये ax अभी तो 0 है, और अगर इनिशियल अगर x से अगर उन लोग ने कोई एक्सेलरेशन दिया होगा तो लिखेंगे ना हम लोग। हाँ देगा तो लिखेंगे। ओके। हो गया? आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। यस पहले सर। देखते हैं Yes, इतना ही, जितना मैंने लिखा उतना ही समझ आया कि नहीं। उसके लिए जस्ट एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, लिखते चलो तुम लोग भी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with a speed, स्पीड है तो मान लो 20 जैसा, 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with horizontal. Full stop. Find the time after which its velocity will make an angle 45 degree with horizontal. कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। कुछ आइडिया समझ आ रहा है क्या चल रहा है? बोलो। हेलो सर। कुछ तो फीलिंग आ रहा होगा ना कि होगा नहीं होगा ऐसा। हाँ कुछ सर। क्या लग रहा है बोलो। थोड़ा थोड़ा होगा सर। सर थोड़ा थोड़ा हो गया, मतलब एक जब वो पास होगा तब वो एक एंगल बनाएगा 45 डिग्री, वो राइट साइड पे होगा। स्लोप के राइट साइड की तरफ एंगल बनाएगा। चलो देखो इधर, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, पहले तो वही करते हैं हमेशा। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में हमेशा समझो, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा अभी बताया था। एक्सीलरेशन अलोंग x 0 और एक्सीलरेशन अलोंग y -g, ये भी बताया था ना। यस कहने यस का सर। मतलब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे
सब लोग ध्यान से देखेगा अभी। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पार्टिकल मेरा यहां से ऐसे समझो, यहां से ऐसे कहीं जाएगा और वापस यहाँ आएगा। तो ये जो x वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u cos थीटा, ये तो कहीं भी चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि x में तो एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ सर। बट y कंपोनेंट वाला चेंज होता जाएगा। यस सर। तो y कंपोनेंट वाला u sin थीटा चेंज होता जाएगा। किसी भी पोजीशन पर देखो, मान लो मैं यहीं पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर देखूं तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी उसका x कंपोनेंट तो u cos थीटा ही होगा। y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा सच दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी। यही मतलब है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है, मतलब ऐसा। तो रिजल्टेंट 45 कब बनाएगा? जब इस uy की वैल्यू भी इसी u cos थीटा के बराबर हो, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे होगा। समझा नहीं सर? किसी भी वेक्टर का x और y कंपोनेंट आइडेंटिकल होता है तभी तो रिजल्टेंट मिडिल से पास करता है 45 डिग्री से। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो x वाला तो चेंज करने से रहा, ये u cos थीटा ही रहेगा। हाँ y वाला चेंज होकर जब u cos थीटा हो जाएगा तब उस समय वेलोसिटी वेक्टर ये 45 होगा। हाँ ओके हाँ हाँ पक्का? हाँ सर। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसा होगा, ये वाला u cos थीटा तो चेंज करने से रहा। अगर ये वाला y इधर हो जाए और इस y का मैग्नीट्यूड भी u cos थीटा के बराबर ही हो जाए, तो फिर जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर होगा। हाँ तो दो Yes, sir. पॉसिबिलिटी है, ये बात समझ में, क्योंकि ये नहीं बोला है कि हॉरिजॉन्टल से 45 अपवर्ड होना चाहिए या डाउनवर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। हाँ हाँ सर। तो दो पॉसिबिलिटी हो गया। हाँ पक्का? यस हाँ सर। हाँ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस मोमेंट पर वेलोसिटी अलोंग y चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर u cos थीटा के बराबर हो जाए, वही हमारा टाइम आंसर होगा। Yes, sir. यस सर। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मालूम है। अब y में फाइनल पता चल गया, तो टाइम चाहिए मुझे। So Vy is equal to Uy plus Ay into t, isn't it? So Vy is plus minus u cos theta. Uy is plus u sin theta. Acceleration along y is minus g and time to be calculated is t. तो यहां से इस टाइम t की वैल्यू आपको दिख रही होगी u sin थीटा प्लस माइनस u cos थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ हमारा आंसर होगा। अब इसमें u और थीटा की वैल्यू मुझे पुट करनी है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो इसमें u और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। u मैंने कितना दिया था? मैंने यू ही वैल्यू दिया था, मुझे नहीं याद है। 20। 20. तो u 20 हो गया और थीटा शायद 60 डिग्री दिया था, तो साइन 60 हाँ, हाँ। √3/2 और Yes, sir. cos 60 1/2 और नीचे g मेरा 10 हो गया। हाँ तो 10 2 जा 20, एलसीएम लेके 2 हटा दोगे
तो √3 प्लस माइनस 1 ये 2 टाइम आंसर आएगा। हाँ यस सर। इसी में पूछता फॉर द फर्स्ट टाइम तो कौन हमारा देगा? आंसर होता √3 माइनस 1। अगर पूछता फॉर द सेकेंड टाइम तो हमारा आंसर होता √3 प्लस 1। टाइम पास हाँ, मत sir, करना, can you डेटा repeat? कितना 500 भी नहीं है। आया समझ में? यस सर, आपने यस सर। लास्ट हाँ हाँ सर। सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर आपने लास्ट में क्या बोला? आप वापस रिपीट करोगे? आप पॉज हो गए। क्या हुआ? आपने लास्ट में क्या बोला? आप वापस मैंने repeat लास्ट में बोला कि क्वेश्चन में अगर पूछता हैड इट बीन आस्क्ड दैट वी हैव टू कैलकुलेट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, in that case my answer would have been √3 minus 1 seconds. करो। Okay. Had it been asked for the second time, then my answer would have been √3 plus 1 second. Yes, understood. और Thank you. टाइम नहीं मेंशन किया फर्स्ट या सेकेंड टाइम तो 2 बार ऐसा होगा। हाँ सर। आगे बढ़ूं? नो सर, वेट। वो सर बाकी है पूरा हाँ, सम लिख। कॉपी कर लो कोई बात नहीं। सर सर एक और एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज? क्या एक और एग्जांपल दे सकते हैं सर? एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और देता हूँ, चलो। लिख लो तो बता देना, आगे बढ़े। हो गया सर? हो गया? नो सर, वेट। नो सर। नो सर। आगे बढ़े? हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। चलो वैल्यू कौन याद रखेगा, ऐसे ही देता हूं। An object is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal.
full stop. Find the time after which its velocity will become perpendicular to its initial velocity. चलो इसको कोशिश करो. डाकू बोलो. टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय जी. क्या सर? नहीं नहीं नहीं. बोलो. देखो इधर, सब लोग इधर देखो. सर 1 मिनट का टाइम दोगे? हाँ ले लो.
सर u sin थीटा प्लस u cos थीटा अपॉन g है क्या आंसर? नहीं, ओके चलो इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ थीटा एंगल पर था। अरे तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझो। तो ये वाला जो लाइन है ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। तो किसी मोमेंट पर प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पहुंचा, पहले जरूरत नहीं है डायग्राम की, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पहुंचा जिस समय इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और अभी के वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। तो मुझे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा यही पूछा है। यस तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर डायग्राम की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करने अगर बैठे तो ऐसे कह सकते हैं हम, बहुत तरीका है सॉल्व करने का। सबसे एक सिंपल वाला तरीका, इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। आई कैप जे कैप पढ़ चुके होगे? Yes, sir. वेरी गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइम पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो x वाला तो चेंज होगा नहीं, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो यही रहेगा u cos थीटा आई कैप रहेगा। y वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ऐसा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी से। Yes, sir. सोच के बोलो, हो जाएगा। यस सर Yes, sir. Yes. Yes. कैलकुलस में डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो? नहीं No, सर। sir. No, No, sir. sir. Calculus hasn't been started yet. सॉरी कैलकुलस नहीं, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो? No, नो नहीं, सर sir. अभी तक नहीं। नो सर। नहीं पढ़े हो? सर। ओके ओके कोई बात नहीं, घबरा मत, फिर ये बताऊंगा ही नहीं, मतलब दूसरा मेथड बताया था, फिर तो हटा दो इसको, फिर इसको हटा देते हैं। चलो हटा दिया। ओ फिर तो लेंदी मेथड मिलेगा मुझे, कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ पर मान लेता हूं मैं कि इसकी वेलोसिटी v हो गई और ये इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगा और ये u sin थीटा ही रहेगा। यहाँ पर t टाइम के बाद मान लो, कौन सा कलर ले लूं, यही रहने दो। तो t टाइम के बाद इसका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, ये u cos थीटा ही रहेगा। हाँ सर। अच्छा ये ऐसे सोचते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पर की वेलोसिटी मैंने v मान ली, तो देखना आप सब ध्यान देगा इधर, ये एंगल अगर थीटा है ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। सर वापस बोलो। थीटा 90 माइनस थीटा। थीटा 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 थीटा। थीटा 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 होगा सर। थीटा होगा थीटा पक्का? होगा। हाँ मतलब ये v cos थीटा होगा और ये v sin थीटा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो वो थीटा कैसे आया? हाँ सर वापस बोलो ना। ओ भाई साहब, चल देख तुम लोग ना, ये सब तो ज्योमेट्री स्कूल में भी पढ़ता है। चलो कोई नहीं, इधर देख, जिसको नहीं समझ आया एंगल इधर देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? जिसको हाँ, नहीं समझ yes, आया sir. बोलो होगा हाँ या ना? यस सर
हाँ हाँ Yes, sir. ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, यस वो तो साइड थीटा ही हुआ। ये भी 90 माइनस थीटा। ओ समझा वो तो वर्टिकली ऑपोजिट करके हुआ है ना सर। तो ये थीटा होगा। हाँ Yes, sir. यस हाँ यस सर अब समझ आया। यस यस सर सर तो मैं क्या बता रहा था कि ये v साइन थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत, नो सर और ये No, v sir. cos थीटा No, sir. होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर बट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होना नहीं है, Yes, sir. Understood. तो ये v साइन थीटा u cos थीटा के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. मतलब v की वैल्यू u cot थीटा के बराबर होगा, ये पक्का है। ओ ठीक है। यस यस अब अगर v u cot थीटा होगा तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर देंगे तो v की जगह u cot थीटा, तो ये हो गया u cot थीटा इंटू cos थीटा। तो वेलोसिटी अलोंग y मेरा हो गया इतना, किधर नीचे की ओर, तो माइनस है ना। So, yes. तो अब अगर हम सिर्फ इतना समझें कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y मुझे मालूम है u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y मिल गया मुझे, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g है, तो मुझे टाइम ढूंढना है, यही मतलब हुआ ना। So, what? यस सर यस सर। सर हाँ सर वो v sin थीटा v cos थीटा के सर मुझे वो नहीं समझा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या सर? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। ओ भाई साहब, हेलो सर। वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़े हो? Yes, sir. सर ये नहीं। क्या है नहीं सर। वेक्टर में पढ़ाया नहीं है सर कि कोई वेक्टर पढ़ा है। अगर a है, थीटा हाँ, एंगल सर, बनाता पढ़ा है है। तो x से पढ़ा है, कंपोनेंट सर, है आज ही cos पढ़ा थीटा, y से sin थीटा। अरे उसका खाली नाम वेक्टर रेजोल्यूशन नहीं बोला था बट पढ़ा है। हाँ पढ़ा है सर, आज हाँ ही सर पढ़ा है सर। अच्छा पढ़ा है गला दबा दूंगा, बोलता नहीं पढ़ाया सर ने, मांगूंगा। तो vy कितना हो गया, माइनस u cot थीटा cos थीटा, तो ये हो गया माइनस ऑफ u cot थीटा into cos theta. This is equal to uy, that is u sin theta. आज लेक्चर में तो नहीं आया था क्या? जिसको नहीं पता चला कि कहां से cos sin लिखा मैंने, सर का लेक्चर मिस किया है क्या जिस दिन सर ने पढ़ाया है? बोलो। हाँ शायद सर। शायद से क्या, आज ही पढ़ाया है सर ने, शायद आज ही हाँ पढ़ाया है आज ही ना? पढ़ा है ही पढ़ा है सर। हाँ सर आज ही पढ़ा है सर कनेक्शन वीक था। क्या था? कनेक्शन वीक था सर, वो बीच में मैं पहले निकल रहा फिर बाहर आ रहा था, वापस वो हो रहा था। चलो कोई नहीं। तो ये हो गया u sin थीटा प्लस cot को cos बाई sin लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा u cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। यस सर sin थीटा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा u sin स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। हो गया ऐसा? यस सर तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, वैसा ही। तो ये हो गया u अपॉन sin थीटा। तो यहाँ से जो टाइम t मुझे चाहिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, u अपॉन g sin थीटा। ये आपका आंसर हो गया। ओके सर आया समझ में? हाँ सर समझ में आ Yes, गया। sir. बट मजा तब आता जब आप लोग अगर ये डॉट प्रोडक्ट पढ़े होते ना, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता, वन लाइनर हो जाता। ओके या थोड़ा और वेक्टर अगर देखोगे तो वन लाइनर अभी भी बना सकता हूँ। 2-3 मेथड है सॉल्व करने के, अभी तो मैं एक ही बताया, एक ही सीखो पहले। चलो जल्दी इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े? No, sir. नो one सर, minute. यस सर। नो सर। आगे बढ़े? हाँ सर। Sir, yes. हाँ सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो थ्योरी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग ये जो प्रोजेक्टाइल देखा था, उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढते हैं। तो ए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि पूरा मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, पूरा मोशन में कुछ ऐसी कहानी थी कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला था और यहाँ पहुंचा था, यही कहानी थी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, एक्स और वाई डायरेक्शन में सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखें। बार बार मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई u sin थीटा। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत सर। किसी को? एक्सेलरेशन अलोंग x 0, नहीं सर। एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x रेंज के बराबर एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 के बराबर है, ऐसा। यस सर। तो देखो, y डायरेक्शन में मुझे सब कुछ पता है ना। तो y डायरेक्शन में अगर मुझे सब कुछ पता है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो मैं y डायरेक्शन के सारे वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ। सो sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो sy इज 0, uy इज u sin थीटा, t इज t, a इज माइनस g, है ना। तो यहां से मुझे मिल गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। यस। तो यहां से t की वैल्यू मिल गई 2u साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा कुछ मिला। यस सर। तो ये इस टॉपिक का पहला फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो करोगे u स्पीड से थीटा एंगल पर, तो वो 2u साइन थीटा बाई जी टाइम के बाद दोबारा ग्राउंड पर वापस आएगा। क्लियर? यस सर। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल गया, तो
तो अब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल का रेंज ढूंढेंगे। तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस पूरे प्रोसेस में ग्राउंड पर जितना दूर गया वो रेंज है ना। तो अब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल का रेंज ढूंढेंगे। Can you scroll up once? तो बी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। Sir, हाँ बोलो बेटा। can you scroll up once? मैंने लिखा नहीं था। नहीं, लिखने को मैं दूंगा टाइम, अभी मत अच्छा। लिखो, लिखने को मैं टाइम दूंगा, घबराओ मत। अब हम लोग रेंज ढूंढते हैं। रेंज क्या है बोलो। रेंज क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स Displacement around x-axis. ऐसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। वेरी गुड। एक्स के अलोंग मोशन कैसा है? you first. यू cos थीटा। मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा होगा हाँ सर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था अभी 2u sin थीटा बाई जी। हाँ हाँ। ये सब। तो ये हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है, ये मालूम है? Yes sir. हाँ सर। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा मिलाकर sin 2 थीटा हो गया। तो ये रेंज Yes, का I एक फॉर्मूला मिल गया, है ना? हाँ सर। सर बोलना सुन रहा हूँ। सर रेंज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों किया? मेरे को वो नहीं समझा। तो क्या करूँ तो बता। नहीं मतलब वो आया कैसे वो नहीं समझा। नहीं क्या होगा एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम बताओ ना, अब तो इतना पढ़ चुके हो। एक्स के हाँ सर लॉन्ग वो यू cos थीटा समझा मुझे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों आया? तो क्या आता, वही मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कैसे निकालते एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट? वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वो तो नहीं मालूम सर। क्यों नहीं मालूम? यू cos थीटा समझा वो क्यों आया? ओहो, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस था वो। तो along x एक्सिस क्या था? u cos थीटा along x एक्सिस क्या है? रेंज है। रेंज u cos थीटा है। नहीं u cos थीटा क्या है पहले मुझे ये बता दो। यू एक्स। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी along x। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। और रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट along x। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? डिस्प्लेसमेंट s is ut plus half v v square is equal होता to- है हाँ और v x equal to में plus it। एक्सेलरेशन 0 है। हाँ तो क्या हो गया u into t। अच्छा हाँ ओके ओके हाँ x के समझ along गया। u is u cos थीटा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। ओके सर समझ गया, थैंक यू सर। तो देखो ये जो रेंज का फॉर्मूला मिला तुम्हें u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, इसी फॉर्मूला को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है 2 इनिशियल वेलोसिटी along x into इनिशियल वेलोसिटी along y upon g। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं।
अब यहीं पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सब लोग देखेगा। मुझे फॉर्मूला मिला रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हाँ सर। Yes, sir. Yes. तो साइन 2 थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेंज विल बी मैक्सिमम विथ वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1 होगा। तो साइन 2 थीटा 1 होगा मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। हाँ सर। ये बात समझ आई कि नहीं? समझा सर। सोच के बता। सर R इज लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी, आप समझा सकते हो वापस? साइन 2 थीटा का साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। 1 हो सकता है, हाँ है ना? 1 हो सकता है। हाँ तो ये अगर मैक्सिमम 1 हो सकता है साइन ऑफ एनी एंगल, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है ना? हाँ हाँ सर हाँ। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1 होगा हाँ और साइन 91 होता है। हाँ मतलब 2 थीटा का वैल्यू 90। हाँ तो 1 थीटा 45 डिग्री हो गया। हाँ अरे वाह, समझ गया। तो ये एक हाँ। कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। मतलब थंब रूल याद कर लो कि जब भी कभी किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से थ्रो करेंगे तो उस केस में मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ओके सर, हाँ एकदम समझ क्लियर गया। है? हाँ सर समझ गया। यस सर। Yes, एक- sir. Understood. एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो रेंज को लेकर ही। सर हाँ ये लिखना नहीं है ना, आप बाद में टाइम दोगे ना? हाँ हाँ दूंगा, बाद में टाइम दूंगा। अभी मैं हाँ। रेंज R है हमारा, ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी, यही था। हाँ सर। अगर ध्यान से देखोगे एक स्टेप पीछे तो ऐसा ही होगा। हाँ सर। अब चुपचाप सब ध्यान देगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं थीटा को अल्फा माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, सो इफ वी रिप्लेस थीटा विथ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो रेंज में कोई चेंज आएगा क्या? बोलो। नहीं। यही कॉस वाला साइन हो जाएगा, साइन वाला कॉस हो हाँ, जाएगा। सर। No, हाँ sir. हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ। कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं चेंज आएगा। तो अगर कोई चेंज नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर मैं, ध्यान से समझना सब, जरा सा इस बात को समझिए सब। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ गिवन रेंज हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर मैंने मान लो यहां से थ्रो किया, डायग्राम बनाना मुश्किल काम है, और ये यहां से यहां आके गिरा, ठीक है? तो एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर हम उसी स्पीड से थ्रो करें और ये यहां आकर गिरे, ये पॉसिबल है।
ये पॉसिबल है, मतलब जितनी ये स्पीड इसकी है उतनी ही ये स्पीड इसकी भी है, बट इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो बीटा है और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। तो हम ये कह सकते हैं कीपिंग यू सेम, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो दोनों ही केस में रेंज सेम मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर रेंज वही मिलता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से थ्रो किया, उसी स्पीड से 60 डिग्री से भी थ्रो करेंगे तो भी वहीं पहुंचेगा। यस चमका ये दोनों यस पॉइंट? सर। हाँ सर, समझ गया। पक्का? हाँ हाँ सर, पक्का। हाँ सर, समझा। चलो एक और छोटा सा, फिर उसके बाद लिखने को टाइम देता हूँ। तो बी रेंज था, सी मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ डायग्राम में जो ग्राउंड से मैक्सिमम ऊपर गया था वही हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल था, है ना? हाँ सर। तो अगर वही हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल था तो एक बार देखो इधर, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये यहां से यहां पहुंचा, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब हम ये ढूंढ रहे हैं। यस सर। तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा उस समय इसके पास x डायरेक्शन में u cos थीटा की वेलोसिटी होगी, बट y डायरेक्शन में तो 0 वेलोसिटी होगा ना। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे होगा इसके। आया ना? क्योंकि सर। y डायरेक्शन हाँ, में सर। अगर इसके पास वेलोसिटी कुछ होती तो और ऊपर जाता ना। हाँ। ये बात हाँ, समझ आ रहा है? हाँ यस सर। तो मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। कब? तो एट द मोमेंट व्हेन वेलोसिटी अलोंग y becomes 0, isn't Yes. it? यस सर। अब हम ये लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। तो जब vy 0 हो जाएगा उस समय जो s की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम हाइट है। हाँ आया सर। ना? हाँ सर। तो यहाँ हाँ, सर। से आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? हाँ सर। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला मिल गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो आपको याद रहना चाहिए। ओके सर। एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, एक रेंज का फॉर्मूला और एक हाइट का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बताए मैंने। बट अगेन हाँ सर। फॉर्मूला से ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जरूरत है।
फॉर्मूला फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाना कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलो अब जरा कॉपी कर लो। कहाँ से बाकी है कॉपी करना? टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से बाकी है कॉपी करना। सर एक डाउट है, वो रेंज में u हाँ। cos थीटा इंटू 2u sin थीटा, तो हाँ। वो sin 2 थीटा कैसे हो गया, वो आप समझा सकते हो क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में? नो सर, नहीं पता। सर वो ट्रिगो में वो अब करा नहीं। अच्छा, तो वो ठीक है, कराएंगे सर। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। ठीक ओके, है। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 sin 2 थीटा। थीटा। ओके, थैंक यू सर। या ये मालूम है sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b? नहीं सर। तो साइन ए प्लस भी मालूम है। a प्लस बी मालूम है, तो a और b दोनों को थीटा पुट कर दो तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। हाँ सर। हाँ, ये वाला पता है। ओके ओके सब। ओके, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जब हो जाए तो बताना, स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं? और वेट, सर बाकी था लिखना वो। हाँ तो ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं? हाँ सर। तो थोड़ा ऊपर। सर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। नोट 2 से। नोट एक- 2 के यहाँ से सर, नोट 2 के यहाँ से। एक मिनट बेटा, नोट एक- वन, नोट वन। ओ भाई साहब, एक मिनट। क्या है ये सारे? कहाँ से बोलो? नोट 1 से। नोट 2। नोट वन।
बोलो समझ आया या कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। जैसा आई हैव रिटन इन चैट, क्या लिखा है? तो मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि फर्दर और ऊपर नहीं जाएगा। तो फर्दर और ऊपर नहीं जाएगा मतलब उस मोमेंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जरूर जीरो होगी, क्योंकि जीरो नहीं होती, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा तो और ऊपर जाएगा ना। सो वेलोसिटी along y must be zero at maximum height. If it is not zero, then definitely it will have capability to move further up. And if it has capability to move further up, it means that height is not maximum height. So maximum height, at maximum height, velocity along y-axis, that is in vertical direction, is always zero. समझा जिसने पूछा था? लिख लिया सबने? और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। 1 मिनट सर। डाउट। हो गया? यस सर। चलो डन। आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? चलिए बाय। बाय सर सर, थैंक यू सर। बाय। या बाय, गुड नाइट। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर वो एक रिक्वेस्ट थी, नेक्स्ट टाइम आप बोर्ड यूज कर सकते हो क्या? बोर्ड तो मैं यूज करता ही था पहले, तुम लोगों को बैच को पढ़ाया है बोर्ड पे मैंने। ये भी चलेगा सर ये ज्यादा बेटर है। अब इसीलिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि ये ज्यादा बेटर है, बोर्ड में लाइट नहीं चमकता है कभी कभी। इसके लिए मेरे पास ऑप्शन दोनों है, मैं दोनों से पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर उल्टा वो बोर्ड पे पढ़ाने में मुझे ज्यादा आसानी है, इसमें लिखने में हाँ सर वो बोर्ड पे ज्यादा बेटर था। connection- सर बोर्ड पे ज्यादा बेटर था, इस तरीके से कनेक्शन भी होता तो अपने आप डिस्कनेक्ट होके निकल जाते। इसमें इसके मुझे दो तीन फायदे नजर आते हैं। देखो, अगर पहले आवाज कुछ नहीं, को पढ़ाते हैं आप, मैं तुमको इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, उनको ब्लर दिखता था। हाँ, बोर्ड पे क्या हुआ, कनेक्शन पुअर होने के बाद बोर्ड पे जो लिखते हैं शायद बहुत लोगों को नहीं दिखाई देता है, ऐसा मुझे बहुत लोगों का फीडबैक मिला था। हाँ सर। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें हर लेक्चर के बाद तुम्हें रेडीमेड नोट मिल जाएगा। तीसरा इसमें क्या है कि हर लेक्चर जब रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्डिंग के समय ये पूरी स्क्रीन दिखती है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या था, बोर्ड वाले में जो एक्टिव स्पीकर होता है उसका आइकन दिखता है। हाँ सर। तो ये 2-3 बेनिफिट है, बट हाँ ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे है कि पेन से लिखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मार्कर पर क्या है, लिखते चलो मिटाते चलो, हैबिट। इसमें ये सब कलाकारी करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सर। हाँ सर वही मैं भी वही बोल रहा था कि मतलब उस पे ज्यादा बेटर और वो अच्छे से सीखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, बाकी जानता बाय सर, थैंक यू सर।